हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th सीबीएसई इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप एग्जाम से पहले इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लें। तो देखो, बेसिकली इस चैप्टर के हैं 2 पार्ट्स। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये जो हमारा चैप्टर है, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरे का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाली हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, सो दैट फ्यूचर में आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो देखो, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इस चैप्टर का मीनिंग है कि उड़ने की 2 कहानियाँ, यानी उड़ने के बारे में 2 कहानियाँ। तो पहली जो कहानी है उड़ने के बारे में है, वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान। तो ये किसकी पहली उड़ान है? अगर आपको ये जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा करके इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने डिटेल में आपको इसको पढ़ाया हुआ है, समरी इसकी डिस्कस कर रखी है। सो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द यंग सीगल डिड नॉट वांट टू फ्लाई, गिव अ रीज़न। कि जो यंग सीगल था वो उड़ना नहीं चाहता था, तो आपको इसका रीज़न बताना है। आंसर है इसका, द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल हैड फ्लॉन अवे। कि जो यंग सीगल के पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी उड़ गए थे, उड़ चुके थे। इवन हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे अ डे बिफोर। इवन जो उसके 2 भाई और एक बहन थी, वो भी एक दिन पहले ही तीनों के तीनों उड़कर जा चुके थे। बट द यंग सीगल डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई, बट जो यंग सीगल था उसको उड़ना नहीं था। ही वॉज एफ्रेड लेस्ट हिज विंग्स शुड डिसीव हिम। उसको ये डर था कि उसके जो विंग्स हैं, यानी उसके जो पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बट हाँ, इफ़ यू वांट टू टेक पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर पीडीएफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, पीएससी फॉर सीबीएसई का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द मदर ऑफ सीगल हाल्ट द वे विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। कि जो यंग सीगल की मदर थी, वो उस जो उसके मुंह में वो था ना, फिश का पीस, मतलब मछली का टुकड़ा लेकर वो आई थी, तो वो बीच रास्ते में ही क्यों रुक गई, है ना? उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा दबा हुआ था, तो उसको देखकर वो जो है उसकी मदर, वो बीच में ही उड़ती उड़ती क्यों रुक गई। देखो, जब चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी आपको इतना क्लियरली समझ में ना आ रहा हो। तो देखो, आंसर है इसका, द मदर ऑफ सीगल पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। कि जो यंग सीगल थी, उसकी जो मदर थी, उन्होंने, मतलब उसने क्या किया कि एक फिश का टुकड़ा उठाया और अपनी चोंच में दबाया। देन शी फ्लू अक्रॉस हर सन। उसके बाद वो अपने बेटे की तरफ, यानी यंग सीगल की तरफ उड़ती हुई आई। तो वो क्या कर रही थी? यंग सीगल की तरफ, यानी उसकी तरफ को उड़ती हुई आ रही थी। व्हेन शी वॉज क्वाइट इन ऑपोजिट टू हिम शी हाल्टेड सडनली। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी, उसके पास आने ही वाली थी, सडनली उन्होंने क्या किया? उन्होंने टर्न ले लिया। शी हैड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक नियर द सीगल। और देखो, इस तरीके से उनके बीक में, यानी जो यंग सीगल की मदर थी, उसके चोंच में एक फिश का पीस था, लेकिन वो आती आती रुक गई और उसने उस यंग सीगल को वो पीस नहीं दिया। द सीगल वॉज सरप्राइज्ड व्हाई शी वॉज नॉट नियरिंग हिम। अब ये देखकर कि भाई उसकी मदर एकदम सामने से मुड़कर चली गई, तो यंग सीगल जो था वो बहुत सरप्राइज हुआ कि उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। इन रियलिटी शी वॉन्टेड टू इनकरेज एंड ट्राई हिम टू obtain हिज फूड हिमसेल्फ। जबकि रियलिटी ये थी कि उसकी जो मदर थी, वो ये चाहती थी कि वो इनकरेज हो और वो आके खुद उड़कर वो आए जल्दी से और मुझसे खाना छीन ले, है ना, ताकि वो अपना खाना खुद ऑब्टेन करे। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, व्हेन डिड अ मॉन्स्टरस टेरर सीज द यंग सीगल। कि एक बहुत ही भयानक डर ने उस यंग सीगल को कब जो है सीज कर दिया। मतलब जो यंग सीगल था, उसको एक बहुत ही भयानक से डर ने जकड़ लिया, तो वो कब हुआ था ऐसा? द मदर वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। तो देखो, उसकी जो मदर थी वो उसकी तरफ उड़कर आ रही थी अपनी बीक में एक पीस ऑफ फिश लेकर। शी हाल्टेड, लेकिन वो रुक गई, है ना। द फूड वॉज नाउ विद इन हिज रीच बट शी डिड नॉट कम नियर। अब जब वो रुक गई, मतलब खाना जो है वो यंग सीगल के बिल्कुल पास था, मतलब फिश का जो पीस था वो यंग सीगल के बिल्कुल पास आने वाला था, वो उसको खा सकता था, बट उसकी मदर उसके पास नहीं आई।
बाय चांस ही डाइव्ड एट द फिश, और बाय चांस वो जो है फिश पर डाइव हुआ। ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, मतलब उस फिश पर जो है फिश के लिए उसने डाइव किया और उसके बाद वो आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, यानी उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे। ही गेव अ श्रीक, और इसके बाद उसने एक चीख मारी, वो शायद खुशी या एक्साइटमेंट की चीख हो। ही वॉज कॉट इन अ मॉन्स्टरियस टेरर, और इस तरीके से उसको एक डर भी था, एक तरीके से एक डर ने भी उसको जकड़ लिया कि कहीं वो गिर ना पड़े। ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ सुन भी नहीं पा रहा था, वो इतना ज़्यादा डर गया था। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपके सामने है यहाँ पर। एंड सब्सक्राइब द चैनल PSC फॉर CBSE फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड देयर कम्स अ चेंज इन द सीगल, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, हाउ डिड द सीगल लर्न फ्लाइंग। यानी पहला इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हाउ डिड देयर कम्स अ चेंज इन द सीगल, के यंग सीगल के अंदर एकदम से बदलाव कैसे आया। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है, हाउ डिड द सीगल लर्न फ्लाइंग, कि यंग सीगल ने उड़ना कैसे सीखा। यानी उड़ना जो उसने सीखा है ये बेसिकली उसके अंदर बदलाव आया था। तो दोनों ही टाइप से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर है, द यंग सीगल केम आउट ऑफ द मॉन्स्टेरियस टेरर इमीडिएटली, कि वो जो यंग सीगल था वो एक बहुत ही मॉन्स्टेरियस यानी बहुत एक भयानक डर से जो है बाहर आया था इमीडिएटली, एकदम से। ही सॉ हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड्स, उसने देखा कि उसके जो विंग्स हैं वो एकदम खुलने लगे हैं, उसके जो विंग्स हैं वो खुलने लगे हैं बाहर की तरफ को। द विंड रश्ड एंड पास्ड अगेंस्ट हिज विंग्स, और जो हवा थी वो रश कर रही थी और उसके विंग्स के अगेंस्ट काम कर रही थी, मतलब उसके पंखों को खोलने का काम कर रही थी। दे वर्कड इन द एयर, और उसके जो पंख थे वो हवा में काम कर रहे थे। ग्रेजुअली ही फाउंड हिमसेल्फ फ्लोटिंग डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, और इस तरीके से अंततः उसने खुद को ये पाया कि वो फ्लोट कर रहा था ऊपर और नीचे की तरफ। Now he was not afraid. He again flapped his wings and went upwards. अब वो डरा हुआ नहीं था, उसने अपने विंग्स को फिर से फ्लैप किया और वो इस तरीके से ऊपर की तरफ उड़ने लगा। He learnt the art of flying, और उसने अब उड़ने की ये कला सीख ली थी। That's it, the fourth question. Now let's see the fifth and final question of this video. I hope you all are understanding easily. तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर के इस पार्ट का नाम ही क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान। तो यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट किस तरीके से ली ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर देख लेते हैं। द फैमिली ऑफ द सीगल वॉज ऑलरेडी ऑन द ग्रीन सी, के उस यंग सीगल की जो फैमिली थी वो ऑलरेडी उस ग्रीन सी पर थी। दे वर कॉलिंग हिम, वो लोग उसको भी बुला रहे थे कि भी तुम भी आ जाओ, लेकिन उड़कर आना खुद, है ना, ताकि वो भी सीख सके। सो ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो उसने अपने जो है पैरों को पानी के अंदर डाला ताकि वो उस सी के ऊपर स्टैंड हो सके। हिज लेग्स वर सिंकिंग इन टू इट, और उसके जो पैर थे वो पानी में डूबने लगे, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ही क्राइड आउट ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग्स, वो चिल्लाया ताकि वो उस अपने विंग्स को फ्लैप कर सके। इवन हिज बेली टू टच द ग्रीन सी, इवन जो उसकी बेली थी उसने भी ग्रीन सी को टच कर लिया। देन ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वो डूबा नहीं। ही वॉज रादर फ्लोटिंग ऑन इट, बल्कि वो अब फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, सो दैट्स हाउ उसने अपनी पहली उड़ान ले ली। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंड आंसर्स ऑफ दिस पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे PSC फॉर CBSE हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। सो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको मिल जाएगी। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। एंड हाँ, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी प्लेलिस्ट चल रही हैं, लाइक आपका सोशल साइंस है, हिंदी है ना, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए भी आप चैनल की प्लेलिस्ट को जाइए, चेक करिए, ताकि आप अपना अदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर सकें। सो चलिए, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड।